Hello guys, welcome to my new blog and my channel Deva Chavdi Bariyara. सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज का ब्लॉग है वो कहीं जाने का, क्या करने का, क्या नहीं करने का, वो तो है नहीं। आज उसी हिसाब से ब्लॉग है हमारा कि कई भाइयों के कमेंट भी आए आज तक, उनके हिसाब से ये वीडियो हमारा। तो जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले एंड लाइक किया करो, शेयर भी किया करो। तो कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई आप क्या करते हो। तो भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ, लोडिंग। अब गाड़ी कौन सी चलाता हूँ कौन सी नहीं चलाता हूँ वो तो मैं आपको अगले ब्लॉग जो आएगा मेरा उसमें बता दूंगा। ये गाड़ी है, ये काम करता हूँ, वो चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि अभी तो बता नहीं सकता। मैं उसी माध्यम से वीडियो बना रहा हूँ, उसी माध्यम से। और कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि भाई रेशमा क्या मीना है। भाई रेशमा मीना नहीं है, रेशमा गुजरी है। गुजरी जगह तो है गुजर तो छो। गुजरी जगह। अच्छा, तो भाई रेशमा गुजरी है, मैं भी गुजरी हूँ। रही बात दूसरी, कि भाई कई लोग कमेंट कर रहे थे वो बताया तो कमेंट आया। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि रेशमा आप एक बात का ध्यान रखना कि ये बंदा, मतलब मैं, ये इसकी पहले वाली बीवी को छोड़ सकता है तो शायद आपको भी छोड़ सकता है। तो उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं भाइयों कि ना तो मैंने पहले वाली को छोड़ा और ना अभी इस वक्त मेरे पास है उसको छोड़ा। ठीक है, ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। पहले ये वाली भी मेरे पास ही आएगी, ये भी मेरे पास ही रहेगी। ठीक है भाइयों, कई लोगों को पता नहीं है तो मैं आज बताना चाहूँगा कि भाई एक मेरे पहले वाली भी बीवी है और एक मेरे बच्चा भी है, वो 3 साल का है। कई लोग जानते हैं तो आज़ाद उसका नाम है। मैं प्यार इससे भी करता हूँ, रेशमा से भी, उससे भी करता हूँ। ठीक है, दोनों दोनों ही मेरे लिए अहम भूमिका है, ये मान के चलो। मैंने छोड़ा नहीं है उसको। तो ये बात तो हो गई वहां तक। रही बात दूसरी कि भाई रेशमा को भी पता था कि मैं शादी कर चुका हूँ और मेरे बच्चे भी हैं और बीवी भी है। पता जो कौन जो छो है छो। सो गए। तो भाई
ये कन्फर्म कर देता हूँ, ना ही इस चीज से नाराज है। नाराज है तो नहीं है नहीं मतलब आजाद की मम्मी सू नए गाँव वाले से नाराज थोड़ी तू नहीं कौन ही ना उससे नाराज है ना कोई ऐसी बात नहीं है। शायद आज क्या साल गया अपने प्यार को 4 साल 3 साल 3 से और 4 साल के बीच में है हमारे प्यार को। इसको पता है शुरुआत से और मुझे भी पता है। ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। पहले वाली बीवी भी है मेरे और एक बच्चा भी है जिसका नाम है आज़ाद। शायद कई भाई तो जानते होंगे कहीं नहीं जानते होंगे, तो ये डाउट तो आपका मैंने अब क्लियर कर ही दिया। ठीक है, तो कृपा करके ऐसी कमेंट, अच्छी बात आपने किया लेकिन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने मुझे सही तरीके से परखा नहीं है अभी तक और ना ही नज़दीकी से देखा है। रियल में जब आप नज़दीकी से मुझे देख लोगे ना तो यही कह के जाओगे कि हाँ देवा तू बिल्कुल राइट है भाई। ये बात तो आपकी हो गई क्लियर, डाउट क्लियर, और काम क्या करता है वो भी क्लियर। अब रही बात दूसरी, कई भाई कमेंट कर रहे, हाँ तीसरी बात वो थी कि रेशमा गुजर है या मीना, तो वो भी क्लियर कर दी मैंने कि रेशमा गुजर ही है। ठीक है, और रही बात हमारी कि अभी हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार एक ना एक दिन कर लेंगे वो भी। नर भाई मैं तो अपनी फैमिली को भी दिल से चाहता हूँ और इसकी फैमिली को भी दिल से चाहता हूँ। और पहले वाली बीबी की जो पहले वाली जो मतलब प्रेजेंट में थी पहले, इससे पहले उसकी बीबी को भी, उस बीबी के फैमिली को भी मैं दिल से चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तीनों डाउट तो आपको मैंने ख़त्म कर ही दिए। मर्जी है आपकी, करे तो सही ना करे तो सही, बट मैं कहना तो यही चाहूँगा कि यार ये चीज़ें कर लोगे तो आप भी फायदे में रहोगी, ना आपकी इज्जत जाएगी ना कोई वो चीज़ है। जहाँ तक ये चीज़ें बंद हो जाती है तो मैं मेरे हिसाब से समझता हूँ कि जहाँ तक लड़कियाँ भगना बंद कर देगी, वैसे आपकी मर्जी भाई। हेलो, क्या विचार है आपका? मैं गलत कह रही हूँ भाई? नहीं सही कह रहे हैं? गलत कह तो यह बात हमारा भाइयों, जे हमारा दिल की बात थी मैंने तुमसे कह दी। मैं हमेशा कहता रही भाई कोई बात है कि मैं अवश्य शेयर करूँगा। हैं? तो भाई हर व्यक्ति, हर भाई ये सोच लो कि मेरे घर के अंदर आटा साटा करना ही नहीं है, चाहे मैं कंवारा ही क्यों ना मर जाऊं। करना सिखा गारंटी है, मैं कह रहा हूँ मेरे सोच के मुताबिक कि हर घर में शादी भी होगी, सारी चीज होंगी, बट जो ये खेल चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं इन पटोलों को, ये जो इस समाज सुधारक वाली बात आती है कि ये डीजे बंद करो नुक्ता बंद करो, इसकी बजाय तो मैं समाज के अंदर, गुजर समाज के अंदर बात कर रहा हूँ भाई। मैं गुजर समाज से ही बिलोंग करता हूँ, तो उस चीज को बंद करें तो अच्छा रहेगा कि उन चीजों से पहले आटा साटा बंद करें। क्योंकि डीजे वाली बात आ गई तो जिसके पास पैसा होगा वो बजा सकता है, और रही बात नुक्ता वाली तो जिसके पास पैसा है वही नुक्ता कर सकता है, वरना वो रुक जाएगा। लेकिन आटा साटा वाली बात तो आपको मैंने बताई दी। आटा साटा के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए यार लड़के के अंदर, कि मेरे अंदर ये देखो सुनो मेरी बात,
लड़के में यदि एबिलिटी होगी ना तो पढ़ेगा लिखेगा नौकरी लगेगा काम धंधा करेगा वो सही वे में चलेगा। यदि आटा साटा बंद हो जाता है तो, और बंद नहीं होता है तो भाई लड़की के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मेरे दो बहनें हैं हम दो भाई है दोनों पढ़ाओ दे देंगे और भाई पढ़ जाओ, तो वो की तो सोच माई मर गई। वो की सोच तो माई मर गई कि भाई कोई परवाह ही कौन, उस सोच को मरबा मत दियो जिंदो रह पा दियो। मैं कई बार कह भी चुकी हूँ लाइव में फेसबुक पे और मैं फिर यूट्यूब का माध्यम से कह रही हूँ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई युवा वर्ग की ज़्यादा चलती है आजकल के ज़माने में, और मैं मानता हूँ कि युवा वर्ग जो कर सकता है वो कोई और कर नहीं सकता। और बड़े बुजुर्ग है वो तो आप जानते हो किस टाइप से रहते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे घर के अंदर भी बड़े बुजुर्ग हैं युवा वर्ग भी है। और ना ही तो भाइयों मैंने आटा साटा आज तक किया नहीं करूँगा, ना ही मेरी औलाद के लिए करूँगा, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ, चाहे वो रंडवी रह जाए। मेरा बच्चा यदि नहीं पढ़ता है तो मुझे उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आटा साटा नहीं करूँगा, ना ही मैंने खुद ने किया है। आटा साटा कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई आप सब अपने अपने घर में ये रोक लगा दो कि मैं रंडवा रहता हूँ तो रहने दो, लेकिन आटा साटा नहीं करना है। गारंटी है एक ना एक दिन वो दिन आएगा कि ना तो किसी की लड़की भगेगी ना ही किसी का लड़की लेके भगेगा लड़की को। इस बात का आप ध्यान रखना। और भाइयों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी मेरे दिल की भावना है, जो भी मैं करता हूँ जो नहीं करता हूँ वो बताऊँगा। मेरे आजकल लाइक फॉलोवर और कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ वो रियलिटी कहता हूँ। और भाई सच हमेशा हर किसी के चुभता है, इसलिए कम फॉलो करते हैं। तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़ की विनती है कि आप यार थोड़ा मुझे फॉलो करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि जो भी मैं कहूँगा वो रियलिटी कहूँगा। रियलिटी हमेशा धीरे 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 बढ़ती है भाई, लेकिन रियलिटी का साथ मतलब सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। इस बात को आप याद रखना। कई लोग मुझे बुरा भी बताते हैं, कुछ लोग मुझे सही भी बताते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा दिल कहता है मैंने आज तक किसी के साथ में बुरा किया नहीं है, नहीं करूँगा। बुरा तभी करूँगा मैं जब यदि कोई व्यक्ति मेरे साथ में अधिक से भी ज़्यादा बुरा करता है तो मैं फिर बुरा भी करता हूँ भाई। और जो भी कहता हूँ सरेआम कहता हूँ, खुले में कहता हूँ। राइट? हेलो सर जी, राइट? हाँ राइट। ये बात है भाइयों। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपके यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत करना भाई, क्योंकि मेरी तो आदत है वो जाएगी नहीं। जो भी कहूँगा सरेआम कहूँगा, मेरे हिसाब से जहाँ तक सच कहूँगा, और मैंने सच ही किया है। ये मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ में रहना चाहती है तो मैं रखूँगा भाई, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। रही बात दूसरी वाली की, तो उसका नाम भी सुशीला है, और वो यदि मेरे साथ में रहेगी तो मैं उसे भी रखूँगा, मैं जाने नहीं दूँगा। लेकिन वो अगले पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। मैं कभी भी किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, इस बात का आप याद रखना। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों, मैंने जो बात की है आपके भेजे में बैठे तो कर लेना, वरना भाई मेरी बात तो रखी रह जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा, मैं क्या करता हूँ, कौन सी गाड़ी चलाता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगा। अगले वीडियो में बने रहिए। थैंक यू। हिंदी में धन्यवाद। राम राम सा ठाको देवो। अगला वीडियो में फिर मतलब रहा अगली बात
तो भाई मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई और चीज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने विचार बताना चाहूँगा कि भाई यदि और समाज में भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, गुर्जर समाज में ज़्यादा होते हैं। मैं गुर्जर समाज से एक अपील करना चाहूँगा और अपने माइंड के हिसाब से बात बताना चाहूँगा कि यार आप लोग यदि आटा साटा बंद कर दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पर बार बार ब्लेम आता है कि यार फलाना धनी की व फलाना आदमी जी की छोरी भाग गई सूदी भाषा में। तो वही फलाना आदमी की छोरी कतई कौन भागे यार, सबको अधिकार है। फलाना आदमी की छोरी अशा भागे छे आटा और साटा ज्यादा चाल रहा है, जहाँ तक 90% आटा साटा चाल रही है। 10% की मैं कहूँ को नहीं, लेकिन 90% आटा साटा चाल रहा है। अगर इनको बंद कर दे ना, न तो कोई छोरी भागे न कोई बात। तो भाई मेरी तो अपील यही है, अपने माइंड से बता रहा हूँ। वैसे जिसकी मर्जी हो वो ही करेगा भाई, लेकिन जहाँ तक हो सके तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हर घर में आज के वक्त में युवा वर्ग की चलती है, और युवा वर्ग यदि ये सोच ले कि मुझे मेरे घर के अंदर आटा साटा नहीं करना है, तो उस घर के अंदर से ना तो कोई लड़की भगेगी ना ही कोई लड़का लेके भगेगा। इस बात को आप याद रखना। अब फॉलो या वो चीजें आप करते हो या नहीं करते, वो आप पे डिपेंड करता है। इस चीज के तो मैंने कह नहीं सकता। जैसे गुर्जर समाज के अंदर मीटिंग होती है कि भाई डीजे बंद करो, नुक्ता बंद करो, ये चीजें बंद करो, लेकिन मेरी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग तो मुझे पागल भी बोलेंगे, कोई क्या चीज़ बोलेंगे, तो उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि भाई गुर्जर समाज के अंदर कई मीटिंगें हुई हैं, उसके अंदर कहते हैं कि नुक्ता बंद करो, डीजे बंद करो शादी के अंदर। भाई आप थोड़ा अनुमान लगाओ, यदि डीजे और नुक्ता की जगह आप यदि ये चीज करें कि आटा साटा बंद करो, तो रियलिटी बता रहा हूँ समाज सुधार होगा। भाई डीजे वो बजाएगा जिसके पास में दम हो, पैसा हो। नुक्ता वो करेगा जिसके पास में पैसा हो, दम हो, वो करेगा। तो आटा साटा बंद करो सबसे पहले, यदि समाज को सुधारना चाहते हो तो। जिसके पास में पैसा होगा वो डीजे बजा लेगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे। जिसके यदि मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं बजाऊंगा भाई, और किसी में पैसा नहीं है तो वो डीजे क्यों बजाएगा, वो नहीं बजाएगा। ठीक है, तो इससे समाज सुधार नहीं होगा। समाज सुधार वहीं होगा जहां आप आटा साटा बंद करोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि यदि आटा साटा बंद कर दोगे आप, तो ध्यान रखना, ना तो कोई लड़का बेरोजगार होगा, ना पढ़ाई में कमी रखेगा। और लड़का ये सोचता है जहाँ तक कि मेरे दो बहनें हैं, सुनो मेरी बात, दो भाई है दो बहनें हैं, तो लड़का ये सोचता है मेरी दो बहनों, उसके साँटे में पड़ जाऊंगा, उसकी शादी हो गई, उसको टेंशन नहीं है। अरे यार काबिलियत रखो, काबिलियत लड़के के अंदर होनी चाहिए कि आप ये उस पर वो जिम्मेदारी छोड़ दो ना कि यार तेरी बहन है उसके हिसाब से तू शादी कर सकता है। नहीं, वो गलत है। आप शादी तभी कर सकते हो जब आपके अंदर एबिलिटी होगी, दूसरा कोई राजी होगा, और आपके अंदर एबिलिटी होगी तो ही दूसरा राजी होगा, वरना हो नहीं सकता। तो आटा साटा इसलिए बंद होना चाहिए कि यार हर व्यक्ति सक्षम होगा,
उसके अंदर एबिलिटी होगी कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो यार दूसरा तो बंदा अपना आप सोचेगा और उसकी घरवाली भी सेटिस्फाई होगी। और आटे साटे के चक्कर में क्या करते हैं भाई साहब, मारो छोरो जहर, मार छोरी भी जहर, थाक छोरा कर दिया, छोरो जाओ दारू पीर मर काई भी करवा जाओ, बेरोजगार छे, घर में काई कंडीशन छे काई नहीं छे, छोरी के लिए वो लायक छे कोनी, छोरी की पसंद छे कोनी, काई सिस्टम छे काई नहीं छे, फिर क्या करेगा भाई? हैं? घर का तो कर देगा जो छोरा उपरना छे भाई, छोराओ बियाह करनो छे जिसको कर देगा घर का तो, पण छोरी तो दुखी जन है, फिर पकाई ना करे काई करेगी, वो भागेगी, और भागेगी तो फिर कह दिया फलाना ही छोरी भागी सा, गलती किसकी? घर वालों की। ऐसा काम करो ही मत ना यार भाई। देखो प्यार घर वालों से भी होता है, अपनी बहन से भी होता है, अपने भाई से भी होता है, अपनी बीवी से भी होता है, अपने बच्चे से भी होता है, ठीक है? तो प्यार को तो कोई रोक नहीं सकता। आपने हर जगह सुना होगा देखा होगा कि प्यार को तो कोई रोक ही नहीं सकता। प्यार वो चीज है, बट मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा हर चीज को लेके चलो यार। यदि आटा साटा बंद कर देते हो तो मैं जहाँ तक मेरे सोच के मुताबिक बता रहा हूँ भाई, जिसको फॉलो करना है करना, वरना मर्जी आपकी, करे तो सही ना करे तो सही।